फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल मोहन का जिसमें फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड वीडियो लेकर आया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे जो पिछले क्लास जहाँ तक कर लिए थे उसके बाद हम लोग देखेंगे। इसके पहले 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोगों का ये 3rd क्लास है। आज हम लोग देखेंगे ये प्लगिंग ये हो चुका है हम लोग का। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग, मतलब सीड्स का सिलेक्शन कैसे करेंगे और सोइंग कैसे करेंगे उसको। ठीक है, तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फार्मर्स हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द सीड्स दे सो। फार्मर्स जो होता है वो बहुत ही केयरफुल होता है किस चीज़ को लेके, सीड्स को लेके, जो वो उसको सो करेगा मतलब बोएगा जिसको। क्यों होता है? क्योंकि देखिए फार्मर्स को हमेशा केयरफुल इसलिए रहना चाहिए सीड्स के लिए, क्योंकि अगर सीड्स वो अच्छा नहीं बोएगा तो उसको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, और अच्छा है मतलब हेल्दी सीड्स को अगर बोएगा तो अच्छा ग्रो होगा, इससे उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसीलिए फार्मर्स को केयरफुल होना। The seeds they select should be of good quality, that is they should be healthy, disease free and clean। और कहने के बाद ये है कि फार्मर जो सिलेक्ट करता है सीड्स को वो क्या होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए, जैसे क्योंकि दे शुड बी हेल्दी मतलब हेल्दी होना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। ठीक है, मतलब किस तरह का सीड्स होना चाहिए, गुड क्वालिटी का होना चाहिए, जिसमें से क्या है हम लोग का पैरामीटर है, हेल्दी होना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए सीड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू सेपरेट हेल्दी सीड्स फ्रॉम अनहेल्दी वंस थ्रू एन एक्टिविटी। हम लोग समझते हैं कि कैसे सेपरेट करेंगे हेल्दी सीड्स को फ्रॉम अनहेल्दी वंस थ्रू एन एक्टिविटी। मतलब एक एक्टिविटी के थ्रू हम लोग कोशिश करते हैं समझने की कि हेल्दी सीड्स को अनहेल्दी सीड्स से कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक एक्टिविटी करना होगा। तो एक्टिविटी 1 में देखिए उसके बारे में बताया क्या है। टेक ए बॉल फिल्ड विथ वाटर। क्या करना है, एक बॉल लेना है, उसमें वाटर से फिल्ड कर देना है। पुट सम किडनी बीन्स इन इट। उसमें क्या करना है, किडनी बीन्स कुछ किडनी बीन्स लेना है और उसमें डाल देना है। लेट द बॉल रिमेन अनडिस्टर्ब फॉर हाफ एन आवर। उसके क्या करना है, उस बॉल को हाफ एन आवर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। यू विल ऑब्जर्व दैट सम ऑफ द सीड्स फ्लोट इन वाटर वेयर एज सम ऑफ देम सिंक इन वाटर। अब कुछ हाफ एन आवर के बाद ऑब्जर्व कीजिएगा कि कुछ सीड्स जो है वो पानी में क्या कर रहा है, फ्लोट हो रहा है मतलब तैर रहा है, और जबकि कुछ सीड्स क्या हो रहा है, पानी के अंदर डूब गया है, सिंक कर गया है। दिस इज बिकॉज, ये इसलिए हुआ, अनहेल्दी सीड्स आर लाइटर एंड फ्लोट इन वाटर। अनहेल्दी सीड्स क्या होता है, लाइटर होता है, हल्का होता है वजन में, इस वजह से क्या होता है वो वाटर में फ्लोट कर जाता है। वाइल द वन दैट सिंक्स आर द हेल्दी वन एंड फिट फॉर स्विमिंग। जबकि जो सीड्स आपका जो है वो पानी में डूब गया वो क्या है, हेल्दी वंस है, और ये क्या है, फिट है किसके लिए, स्विमिंग करने के लिए। ठीक है, तो एक्टिविटी हम लोग क्या देखें, जो हेल्दी सीड्स को कैसे सेव करेंगे अनहेल्दी सीड्स से। तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, एक बॉल लेना होगा, उसमें वाटर फिल करना होगा। उसके बाद कुछ किडनी बीन्स हम लोग को लेना और उसमें फिर डाल देना है। हाफ एन आवर के बाद फिर क्या उसको छोड़ देना है अनडिस्टर्ब, मतलब उसको कुछ नहीं करना, हाफ एन आवर के लिए उसको प्रॉपरली छोड़ देना। उसके बाद फिर हाफ एन आवर के बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ सीड्स जो है वो क्या हो रहा है, पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है। जैसे कि फिगर में आप देख रहे हैं ये ऊपर पानी में फ्लोट कर रहा है, और कुछ सीड्स जो था पानी के अंदर डूब गया, ये देखिए सिंक कर गया। तो इसका मतलब यही है कि जो ऊपर तैर रहा है मतलब फ्लोट कर रहा है, ये आपका सीड्स क्या है, अनहेल्दी सीड्स है। ठीक है, तो इसको सेपरेट करके निकाल के फेंक देंगे, और ये वाला सीड्स जो डूब गया है मतलब फ्लोट सिंक कर गया है, वो आपका क्या है, हेल्दी सीड्स है। और ये हम लोग फिट है किस चीज़ के लिए, ये बोइंग मतलब सोइंग करने के लिए। ठीक है, इसको हम लोग बो सकते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी में बोल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे है द फॉलोइंग फैक्टर मस्ट बी कंसिडर्ड व्हाइल सोइंग। कुछ फैक्टर है जिसको हम लोग कंसिडर करना रहता है जब हम लोग सीड्स को सोइंग करते हैं। ठीक है, तो क्या फैक्टर है वो देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर है सीडलिंग शुड गेट इनफ स्पेस टू ग्रो एंड शुड नॉट कम्पीट फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सनलाइट। सीडलिंग को हम लोग को क्या करना है, प्रॉपर इनफ स्पेस देना है किस चीज़ के लिए, टू ग्रो करने के लिए, एंड शुड नॉट कम्पीट, और वो कम्पीट ना करे किस चीज़ के लिए, फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सनलाइट। मतलब स्ट्रगल ना करना पड़े उसको न्यूट्रिएंट्स, वाटर और सनलाइट के लिए। ठीक है, यहाँ पे कम्पीट का मतलब हो रहा है स्ट्रगल करना। तो सीडलिंग को हम लोग, सीडलिंग क्या होता है, जो पानी में भिंगा हुआ रहता है सीड्स, उसी को बोलते हैं सीडलिंग। तो सीडलिंग को इनफ स्पेस प्रोवाइड करना है किस चीज़ के लिए, टू ग्रो करने के लिए और
साथ में उसको ये compete ना करना पड़े किस चीज़ का, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सनलाइट के लिए, ठीक है। तो ऐसे जगह में सीडलिंग को हम लोग को भी मतलब सोइंग करना है। सीड्स शुड बी सोन एट द राइट डेप्थ, उसके साथ में ये भी करना, ध्यान देना है कि सीड्स जो है एक राइट डेप्थ में उसको हम लोग सोन करें, सोइंग करें। इफ़ दे आर टू क्लोज टू द सरफेस, अगर वो क्लोज सरफेस के बहुत ही नज़दीक क्लोज होगा, दे मे बी ईटन बाय बर्ड्स, उसको क्या होगा, सीड्स को बर्ड्स के द्वारा खा लिया जाएगा। एंड इफ़ दे आर सोन टू डीप, और अगर वो सबसे मतलब बहुत ज़्यादा अंदर डीप में उसको बो देंगे, दे मे बी डिप्राइव्ड ऑफ एयर, वो क्या होगा, एयर से डिप्राइव्ड हो जाएगा, मतलब एयर से कॉन्टेक्ट से कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इस वजह से वो सीड क्या होगा, आपका जर्मिनेट नहीं होगा और फिर वो प्लांट में कन्वर्ट होकर ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये भी हम लोगों को देखना है कि सीड्स को राइट और प्रॉपर डेप्थ में इसको शो करना है। तो फैक्टर क्या क्या कंसिडर करना है हम लोग को सीड सोइंग करने का, दो फैक्टर। पहला ये कि इनफ स्पेस प्रोवाइड करना है ताकि उसको न्यूट्रिएंट्स, वाटर और सनलाइट के लिए कम्पीट ना करना पड़े, ठीक है। दूसरा ये फैक्टर ध्यान देना है कि सीड्स को हम लोग प्रॉपर राइट डेप्थ में इसको शो करना है हम लोग, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो सीड है वो प्रॉपरली ग्रो करेगा। अगर मान लीजिए हम लोग सीड को सरफेस के क्लोज में अगर शो करेंगे तो क्या होगा, बर्ड्स के द्वारा खा लिया जाएगा, और ज़्यादा अंदर भी डीप में भी शो कर देंगे तो क्या होगा, वो एयर से डिप्राइव्ड में कॉन्टेक्ट खत्म हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, वो प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं करेगा, ठीक है। अब आगे है आपका, सीड्स कैन बी सोन बाय टू मेथड, सीड्स जो है दो मेथड से सोन करते हैं। कौन कौन सा मेथड है, पहला मेथड है ब्रॉडकास्टिंग और दूसरा है सीड ड्रिल। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है और सीड ड्रिल क्या होता है, ये समझते हैं। देखिए ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग वर्ड से ही आपको क्या लग रहा है कि कोई भी चीज़ को ब्रॉडकास्ट करना है, मतलब फैलाना है, किसी को बताना है, किसी को मतलब एक्सपेंड करना है, स्केटर करना है, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग। और तो ब्रॉडकास्टिंग, दिस मेथड इन्वॉल्व्स द स्केटरिंग ऑफ सीड बाय हैंड ऑन ए लेवल्ड फील्ड। इस मेथड में क्या इन्वॉल्व है, सीड्स को स्केटर करना, किसके थ्रू, बाय हैंड ऑन ए लेवल्ड फील्ड, लेवल फील्ड पे सीड्स को हैंड के द्वारा स्केटर करना है, ठीक है। तो इसमें आता है, ये ब्रॉडकास्टिंग में आता है। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड इजीएस्ट मेथड। ये ब्रॉडकास्टिंग क्या है, सिंपलेस्ट और इजीएस्ट मेथड है। हाउएवर दिस मेथड हैज़ टू डिसएडवांटेज, और इस मेथड में क्या है, आपका दो डिसएडवांटेजेज है, ठीक है। किसमें, ब्रॉडकास्टिंग मेथड जो है उसमें आपका दो डिसएडवांटेज है। सिंपलेस्ट और इजीएस्ट होने के साथ साथ में ये क्या है, इसमें दो डिसएडवांटेज भी है। पहला डिसएडवांटेज क्या है, द सीड्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दे लाई टू क्लोज टू द सरफेस। जो सीड्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, और ये क्या होता है, टू क्लोज लाई हो जाता है टू द सरफेस पे। मतलब जब हम लोग सीड्स को स्कैटर करते हैं हैंड्स के द्वारा, तो दो सीड्स के बीच में जो गैप होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, वो प्रॉपरली इसमें नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, नहीं हो पाता है, ठीक है। इस वजह से ये यह पहला डिसएडवांटेज है। अल्दो सीड्स कैन बी कवर्ड विथ सॉइल बट द प्रॉब्लम ऑफ अनइवन स्पेसिंग बिटवीन सीड्स परसिस्ट। जबकि हम लोग सीड्स को इसमें प्रॉपरली कवर कर देते हैं सॉइल से, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अनइवन स्पेसिंग बिटवीन सीड्स परसिस्ट रह जाता है, मतलब दोनों सीड्स के बीच में जो अनइवन स्पेस है ये दूर नहीं हो पाता है। ये इसका पहला डिसएडवांटेज है, किसका, ब्रॉडकास्टिंग मेथड का। दूसरा है, अनदर डिसएडवांटेज इज दैट दिस मेथड रिक्वायर्स मोर टाइम देन द अदर मेथड्स। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इस मेथड में आपको ज़्यादा टाइम के रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर मेथड, मतलब सीड ड्रिल मेथड के कंपेयर में। तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, हम लोग सीड्स को स्कैटर करते हैं हैंड के द्वारा लेवल फील्ड में, और ये सिंपलेस्ट और इजीएस्ट मेथड होता है। सिंपलेस्ट इजीएस्ट मेथड होने के साथ साथ इसमें क्या होता है, दो डिसएडवांटेज होता है। पहला डिसएडवांटेज यही है कि इसमें सीड्स जो होता है अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और ये एक दूसरे के बीच में क्लोज में होता है, सरफेस पे जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो क्लोजली डिस्ट्रीब्यूट होता है, टू क्लोज। जबकि इसमें हम लोग सीड्स को क्या करते हैं, सॉइल से कवर कर देते हैं, फिर भी प्रॉब्लम ये सॉर्ट आउट नहीं होता है अनइवन स्पेस का। और अनदर डिसएडवांटेज ये है कि इस मेथड में आपको ज़्यादा टाइम का रिक्वायर होता है और एज कम्पेयर टू अदर मेथड, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है आपका सीड ड्रिल। देखिए ये सीड ड्रिल आपको दिख रहा है फिगर 1.6 में। इसमें क्या है, एक ट्रैक्टर है और उसके लिए एक फनल टाइप का ये शेप्ड है बॉल। इसमें क्या कहते हैं, सीड रखा गया, और ये सब जो ऑरेंज कलर का ये ट्यूब देख रहे हैं, ये लॉन्ग ट्यूब है, इसी के थ्रू ये सीड्स निकलता है, और यहाँ पे जो तक नैरो होल होता है, इसके थ्रू सीड रिलीज होता है। और ये जो आपका ये क्या कहते हैं आपका इसको प्लगिंग करने का मशीन जो बोलते हैं, ये क्या करता है, आपका फ्यूरो कन्वर्ट बनाता है, फ्यूरो में सीड डाला जाता है, उसके थ्रू मिट्टी इसमें कवर होता है। तो ये समझते हैं क्या होता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल और प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ सीड्स, ए सीड ड्रिल इज यूज्ड टू सो द सीड्स। प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड करने के लिए सीड को एक सीड ड्रिल का हम लोग यूज करते हैं, कब, जब सीड को हम लोग सो करते हैं।
इट इज ए फिनल शेप्ड, ये क्या है, फिनल शेप्ड बॉल है, कनेक्टेड टू ए सीरीज ऑफ लॉन्ग ट्यूब दैट हैव नैरो होल्स। ये कनेक्टेड होता है सीरीज ऑफ लॉन्ग ट्यूब से जिसमें क्या होता है, नैरो होल्स होता है। इट इज कनेक्टेड टू अ प्लग एंड रिलीज द सीड्स ग्रेजुअली। ये कनेक्टेड होता है किससे, प्लग से, एंड रिलीज करता है ये सीड्स को ग्रेजुअली। ये देखिए प्लग से कनेक्टेड है ना, और ये सीड्स को रिलीज करता है ग्रेजुअली एज द प्लग फ्रोज द लैंड। ये प्लग जो क्या करता है, लैंड को फ्रोज करता है, उसके बाद ये सीड इसमें रिलीज करता है। द सीड्स गेट कवर्ड बाय सॉइल ऑटोमेटिकली। उसके लिए सीड्स जो इसमें होता है, ये क्या होता है, कवर्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली, किससे, सॉइल से। दिस मेथड ऑल्सो प्रिवेंट द डैमेज काउज बाय बर्ड्स एंड सेव टाइम एंड लेबर। इस मेथड का एडवांटेज ये है कि ये जो बर्ड्स से काउज होता है, डैमेज मतलब जो खाता है बर्ड्स उन सीड्स को, वो इसमें प्रिवेंट हो जाता है, और साथ में क्या होता है, टाइम और लेबर दोनों का ये सेव करता है। तो ये इसमें एडवांटेज है, और उसमें ब्रॉडकास्टिंग में डिसएडवांटेज है कि उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसमें टाइम कम लगता है, ठीक है। तो ये होता है आपका सीड ड्रिल। सीड ड्रिल में क्या होता है, एक ये फनल शेप का बॉल होता है, उसमें सीड रखा जाता है, उसके फिर सीरीज में ये लॉन्ग ट्यूब होता है कनेक्टेड, इसमें कि नैरो होल होता है, उसके थ्रू सीड आपका रिलीज होता है, और ये जो प्लग होता है वो जब फुरो बनाता है उस टाइम सीड इसमें रिलीज होता है, उसके फिर ये सॉइल ऑटोमेटिकली उसमें कवर कर जाता है। इससे क्या होता है, जो आपका डैमेज होता है, मतलब बर्ड्स जो उसको खा नहीं जाए, इसके लिए वो प्रिवेंट हो जाता है, और साथ में लेबर और टाइम दोनों को ये कम करता है। तो ये सीड ड्रिल होता है। ब्रॉडकास्टिंग और सीड ड्रिल में आपको समझ में आ गया होगा क्या है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे है आपका एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 क्या है वो देखते हैं। मैप ऑफ विच क्रॉप इज ग्रोन वेयर। आपको क्या करना है, मैप करना है, मतलब लोकेट करना है कि कौन सा क्रॉप कहाँ पे ग्रो करता है। एक्सप्लोर इंडियन एग्रीकल्चर ऐप। आपको क्या करना है, इंडियन एग्रीकल्चर ऐप को एक्सप्लोर करना है, एंड गेट इंफॉर्मेशन अबाउट विच क्रॉप ग्रोज इन विच स्टेट। और आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि कौन सा क्रॉप कौन सा स्टेट में ग्रो करता है। प्रिपेयर ए मैप ऑफ इंडिया ऑन ए चार्ट पेपर। आपको क्या करना है, इंडिया का मैप चार्ट पेपर में ड्रॉ करना है, हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन। साथ में उसमें ये भी दिखाना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन, जैसे कि कौन सा स्टेट में कैसा सॉइल है, वेदर एंड टाइप ऑफ क्रॉप लिस्टेड ऑन इट। मतलब कहने की बात यह है कि चार्ट पेपर में आपको सबसे पहले इंडिया का मैप बनाना है, उसमें फिर आपको डिफरेंट कंडीशन शो भी करना है, जैसे कि सॉइल, वेदर एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप लिस्टेड, कौन से स्टेट में कौन सा सॉइल है, वेदर है, किस तरह टाइप वहाँ पर क्रॉप लिस्टेड है, ठीक है। मतलब ये आपको लिस्ट में तैयार करना है कि कौन सा क्रॉप कौन सा स्टेट में शो किया जाता है। अब क्या है, डू सम रोल प्ले। उसके कुछ रोल प्ले आपको करना है, मतलब प्ले जैसे कहते हैं एक तरह से नाटक वगैरह से जैसे होता है ना, उस तरह का आपको रोल प्ले इसमें करना है। उसमें क्या करना है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना है और फार्मर बनना है। तो कोई एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनेगा, कोई एक फार्मर बनेगा, और ये फार्मर जो होगा हर स्टेट का अलग अलग होगा, और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी अलग अलग होगा। उसके बाद क्या है, गिव एडवाइस टू द फार्मर। उसके लिए क्या एडवाइस देना है, किसको, फार्मर को, लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री अलग अलग स्टेट्स में रह रहा है, ऑन व्हाट दे शुड ग्रो। किस पे देना है एडवाइस आपको, क्या वो ग्रो कर रहा है, वेयर कहाँ ग्रो कर रहा है, व्हेन कब ग्रो कर रहा है, हाउ कैसे ग्रो कर रहा है, और क्यों, वाई क्यों ग्रो कर रहा है। मतलब आपको एडवाइस देना है कि वो ग्रो जो कर रहा है सीड पे, उसके बारे में आपको एडवाइस देना है एज ए एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन के, ठीक है। और इसमें से टीचर का क्या रोल है, टीचर को नोट है कि असाइन स्टेट्स एंड क्रॉप इन ग्रुप्स। वो स्टेट्स बताएंगे टीचर, और उसमें क्रॉप का ग्रुप बताएंगे, एंड मेक वन पर्सन द एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एंड द अदर द फार्मर्स। उसके क्या करना, एक पर्सन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनेंगे, अदर फार्मर बनेंगे। ये आपका रोल प्ले है, ठीक है। ये आपका एक्टिविटी 2। तो आपको समझ में आ गया होगा एक्टिविटी 2 क्या है। एक्टिविटी 2 में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इंडियन एग्रीकल्चर ऐप्स को एक्सप्लोर करना है। उसके बाद उससे आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके क्रॉप्स का ग्रो किस स्टेट में किस तरह का होता है, ये सब कुछ आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, चार्ट पेपर लेना है, चार्ट पेपर में इंडिया का मैप बना के उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशन, जैसे कि सॉइल, वेदर एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो है सबका लिस्ट तैयार करना है। उसके बाद फिर एक रोल प्ले करना है, जिसमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होगा और फार्मर होगा, और उसमें से टीचर, आपके जो क्लास टीचर हैं वो आपको असाइन करेंगे कि कौन सा स्टेट है और कौन सा क्रॉप का ग्रुप आप लोगों को इसमें डिस्कस करना है, एडवाइस देना है। और उसमें से फिर एक पर्सन क्या होंगे, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनेंगे, और दूसरा फार्मर बनेंगे। उसके बाद क्या करना है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो है वो फार्मर को एडवाइस देंगे कि लिविंग इन डिफरेंट पार्ट, जो कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में रहते हैं, किस पे एडवाइस देना है, देश शुड ग्रो, जो ऑन व्हाट देश शुड ग्रो, क्या वो ग्रो करेंगे। उसके बाद फिर वे कहाँ वो ग्रो करेंगे, व्हेन कब वो ग्रो करेंगे, हाउ कैसे वो ग्रो करेंगे, एंड वाई क्यों वो ग्रो करेंगे। तो ये सब चीज़ आप पे एडवाइस उसमें देना है, और साथ में इसका डिस्कशन करना है, ठीक है।
चलिए अब आगे है आपका एडिशन ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। ये क्या कहते हैं, आपका थर्ड पॉइंट है किसका, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का। तो एडिशन ऑफ मैन्यूर और फर्टिलाइजर में आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें मैन्यूर और फर्टिलाइजर का ऐड करना है, किसमें, तो सॉइल में। तो इसको हम लोग आज रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग करेंगे। तो आज का क्लास में अगर आपको कोई डाउट है या फिर इसके पिछले क्लास जो 1 और 2 हो चुका है या आज थर्ड क्लास था आपका, कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको कैसा लगा वीडियो ये आप कमेंट में बताइए।